DDLJ has been one of the best iconic Bollywood movie that has completed 28 years, but the craze to watch this movie is still just amazing. चलिए आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे that will make you watch Raj and Simran love story once again. If you're a die-hard fan of this iconic Bollywood romance, let me show you some thrilling facts about the movie and the production. आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा बिकॉज दिस वीडियो इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। शाहरुख खान वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर DDLJ। यस, ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट राज मल्होत्रा की फर्स्ट चॉइस टॉम क्रूज थे। आदित्य चोपड़ा ऑलवेज वांटेड अ हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज टू प्ले दिस रोल, बट उनका ये डिसीजन यश चोपड़ा को पसंद नहीं आया एंड ही टर्न डाउन हिज डिसीजन, जिसके बाद सैफ अली खान को ये ऑफर रोल किया गया एंड ही ऑल्सो डिनाइड फॉर दिस रोल एंड फाइनली किंग ऑफ रोमांस वॉज मेड द परफेक्ट चॉइस फॉर DDLJ। ये रोल आमिर खान और भाईजान को भी ऑफर किया गया था, बट दे ऑल्सो डिनाइड फॉर दिस रोल। Second fact comes related to the movie's title. Initially, Shah Rukh Khan was not at all happy with the movie's title because it was too long, but Aditya Chopra was very much related to the title. मूवी का नाम दिया था किरण खेर जी ने, जो कि आया था फ्रॉम द सॉन्ग ले जाएंगे फ्रॉम द मूवी चोर मचाए शोर विच वॉज रिलीज इन 1974. थर्ड फैक्ट इज रिलेटेड टू द सॉन्ग मेहंदी लगा के रखना. So basically, मेहंदी लगा के रखना song is marked as the hallmark song of this movie. But initially ये गाना यश राज फिल्म की दूसरी मूवी के लिए बना था, जो कि बाद में DDLJ में ऐड किया गया था and eventually it was considered as a good luck for this movie. Next fact is related to one of the landmark scenes of the movie, रुक जाओ दिल दीवाने गाना, जिसके एंड में when Raj drops Simran, ये पार्ट कोरियोग्राफी का हिस्सा था but for which काजल was not aware. ये इसलिए किया गया था बिकॉज जस्ट टू कैच अ शेल शॉक्ड फेस एक्सप्रेशंस। मूवी में कोरियोग्राफी के लिए सबसे पहले फराह खान को अप्रोच किया गया था, बट शी डिनाइड बिकॉज ऑफ सम डेट इश्यूज। जितने भी सॉन्ग्स हैं DDLJ में, सबकी कोरियोग्राफी सरोज जी ने की है, बट दिस वाज द ओनली सॉन्ग जिसको फराह खान ने कोरियोग्राफी। फिफ्थ फैक्ट इज रिलेटेड टू रफ टाइम्स ड्यूरिंग फिल्मिंग. तुझे देखा हो ये जाना है सनम, ये गाना जब हरियाणा के गाँव में शूट किया जा रहा था तो इसकी परमिशन इन लोगों ने पंचायत से ली थी, बट ड्यूरिंग शूटिंग वहाँ के जो ओनर थे, उस प्लॉट के जो ओनर थे, जो किसान थे, उन लोगों ने काफ़ी हल्ला मचाया एंड दे सेड नो शूटिंग विल बी डन हियर. So then Shahrukh Khan stepped into the conversation with his heroic style and ended up sorting all the issues. राज एंड सिमरन ज्यूरिक राइड. शाहरुख खान एंड काजोल सिर्फ अकेले नहीं थे जो ज्यूरिक की सड़कों पर खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करना चाहते थे. आदित्य चोपड़ा वांटेड टू क्लोजली मॉनिटर ऑल द रोमांटिक सीन्स फॉर विच ही डिसाइडेड दैट ही इज गोना लाई बैक ऑन कार्स बैक सीट ड्यूरिंग ऑल द रोमांटिक सीन्स. सेवन फैक्टर इज रिलेटेड टू SRK's लेदर जैकेट. DDLJ में राज की जैकेट एक्चुअल में चोपड़ास की जैकेट थी विच कॉस्टेड अराउंड $400 एंड दैट वाज फ्रॉम हार्ले डेविडसन स्टोर. And this was one of the most memorable pieces from the movie for the actor SRK. Eighth fact is related to Hollywood inspired scenes. DDLJ के कुछ scenes हैं जो international movie से inspired थे. DDLJ का iconic पलट scene was inspired from 1993 movie In the Line of Fire, और जब राज सिमरन की बुआ को साड़ी सिलेक्ट करवा रहे होते हैं तो ये सीन 1957 की मूवी विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन से इंस्पायर्ड है. नेक्स्ट फैक्ट इज रिलेटेड टू द सॉन्ग मेरे ख्वाबों में जॉय. मूवी की शुरुआत होती है काजोल के फ्लफी टॉवल डांस से, फॉर विच द एक्टर वाज वेरी मच हेसिटेंट फॉर शूटिंग दिस सॉन्ग बिकॉज इट इन्वॉल्व हर फ्रेश आउट शॉवर लुक फॉर विच शी वाज क्वाइट अनकंफर्टेबल. लेकिन बाद में इस गाने के लिए काजोल के फैन से उनको बहुत प्यार मिला था. लास्ट फैक्ट इज रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द स्क्रिप्ट. सो चोपड़ास का विजन इस मूवी को बनाने के लिए बहुत ही क्लियर था, जिसके चलते उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 हफ्तों में ही खत्म कर दी थी. DDLJ was released in October 1995 and today it's been 28 years but you can never get over this movie. ये एक ऐसी मूवी है जो हमेशा सदियों तक और जनरेशन टू जनरेशन हमेशा चलती रहेगी and the trend is never gonna be end. आज भी मुंबई के मराठा मंदिर में DDLJ के नॉन स्टॉप शोज चलते हैं and DDLJ was considered as one of the movie which totally changed the romance of Bollywood. कुछ लोग कहते हैं कि बाजीगर शाहरुख खान की करियर का टर्निंग पॉइंट थी, but DDLJ was marked as the only turning point of his career. आई होप यू हैव एंजॉयड द राज एंड सिमरन सफ़र विद मी. अगर वीडियो में कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर मुझे बता सकते हैं. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.